आज राजीव गांधी पंचायती राज का स्थापना दिवस है। उस उद्देश्य से हम यहाँ चुनाव कराओ प्रतिक्रिया में आए हैं। चुनाव कराओ, ये चुनाव नहीं हो रहे हैं, चक्कर में हम आए हैं यहाँ पे। कलेक्टर साहब से मिल लिया, अभी उन्होंने तो ज्ञापन दिया है राज्यपाल के नाम से। उन्होंने आश्वासन दिया है जल्द से कराएंगे। एक्चुअली क्या है, ये जो सरकार है ये चुनाव कराना नहीं चाह रही है, क्योंकि इनके 3 साल के कार्यकाल में इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया जिससे वही चुनाव करावे। इनको मालूम है अभी हम चुनाव कराएंगे तो जैसे जनता ने हमें ताज पे बैठाया है वैसे जमीन के आसपास दिखा देगी। इसलिए निर्वाचन आयोग के दबाव में ये चुनाव नहीं कराना चाह रहे हैं। सरकार चाह रही है कि चुनाव नहीं होए। एक्चुअली न्यायालय का ऑर्डर था कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराना अनिवार्य था। 300 और 439 याचिका सुनवाई में न्यायालय ने ऑर्डर दिया था। उसके बावजूद भी इन्होंने अभी तक चुनाव नहीं कराए। 15 मई लास्ट तारीख दी, उसके बाद भी ये याचिका लगाए जा रहे हैं चुनाव आगे बढ़ाने के लिए। और 243 के पंचायत 5 साल के अंदर चुनाव होना अनिवार्य है, ये जनता की मांग है। जनता चाहे किसको बैठावे किसको उतारे। इन्होंने क्या है, पूरा राजपाट का सारा काम प्रशासन के हाथ में छोड़ दिया है। प्रशासन चाहे जो काम करेगा वो जनता की सुनाई करेगा नहीं, इसलिए जनता परेशान हो रही है और त्रस्त हो रही है। इसलिए हम लोग आए हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो। जी, आज पंचायती राज संगठन के स्थापना दिवस के दिन हम लोगों ने डाक बंगले में पहले तो संगोष्ठी की है। डाक बंगले से लेकर कलेक्ट्रेट तक हमने प्रदर्शन किया है, क्योंकि 5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार जो चुनाव नहीं करा रही है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज से आंदोलन शुरू किया है, जिसके अंदर पार्टी मांग कर रही है कि जनता का जो अधिकार है, मत देने का अधिकार, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, वो अधिकार सरकार छीन रही है। तो वो अधिकार हमें वापस चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ऑर्डर दिए थे कि 15 अप्रैल तक चुनाव करवा दिए जाएं, क्योंकि दिसंबर में इसका कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बावजूद सरकार चुनाव नहीं करा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं हुए। ये सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है, अवमानना की गई है। और उसके बाद सरकार का मेन मोटो ये है कि जो हमने 3 साल में यहाँ पे पूरे राज्य के अंदर जो अराजकता फैलाई है, जो जनता को त्रस्त किया है, उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार होना है निकाय और पंचायत चुनावों के अंदर। और उन्हें मालूम है कि ये रिपोर्ट कार्ड क्या आना है, इसलिए उनके पास एक छोटा सा सीधा सा तरीका है कि हम इन चुनावों को स्थगित करवाते जाएं। ना चुनाव होंगे, ना हमारा रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। और उससे ये जो लोकतंत्र है हमारे देश का, जो मजबूती है, इस लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि इसके अंदर 3 स्तर पर चुनाव कराए जाते हैं, निचले से लेके ऊपर तक। उसके अंदर हर छोटे से छोटे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है। जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, वो उसके लिए, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। और विपक्ष जो आता है वो उसके अधिकारों के हनन होने से बचाता है। और इसका सारा ताल्लुक चुनावों से होता है, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक प्रशासक नियुक्त होगा। प्रशासक जो होता है वो सरकार का नुमाइंदा होता है। सरकार का नुमाइंदा सिर्फ सरकार के लिए काम करेगा, जनता के लिए काम नहीं करेगा। तो जनता का प्रतिनिधि चाहिए हमें, उसकी हम मांग कर रहे हैं। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपने जेईई और नीट के क्वेश्चंस इसी तेजी से सॉल्व करें? मोशन अजमेर में हम उन्हीं कोटा के फैकल्टीज को लेकर आए हैं जो आप जैसे ही हजारों बच्चों का जेईई और नीट क्लियर करवा चुके हैं। तो अभी रजिस्टर करें मोशन अजमेर, क्योंकि मोशन है तो भरोसा है। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।